सुबह सरयू स्नान के बाद अब हम मंदिर दर्शन के लिए जा रहे हैं। जहां हम रुके हुए हैं वहीं पास से आपको मंदिर शुरू हो जाते हैं। ये जो सामने ब्रैकेट आपको जो दिख रहा है, इसी के आगे से राम मंदिर की दीवार शुरू हो जाती है। अब हम राम मंदिर के दर्शन के लिए जा रहे हैं। राम मंदिर, हनुमानगढ़ी और कनक भवन आदि मंदिर दर्शनों की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए राम मंदिर के दर्शन करें। राम मंदिर के दर्शन करने के बाद में अब हनुमानगढ़ी की ओर जा रहे हैं। हमारी यात्रा और हमारे सहपाठी हनुमानगढ़ी की तरफ जा रहे हैं। हनुमानगढ़ी, राम महल, दशरथ महल और कनक भवन, इनके दर्शन करने के बाद में आज की यात्रा को हम विश्राम करेंगे। फिर कल सुबह वापस पुनः सरयू स्नान से यात्रा शुरू होगी। अभी आप अयोध्या का अलौकिक श्रृंगार देख सकते हो, जो कि बहुत ही अद्भुत व बहुत ही माधुर्य लग रहा है। पहले भी मैं अयोध्या का दर्शन कर चुका हूँ, लेकिन जो जितना मनोरम अयोध्या का अभी लग रहा है उतना कभी पहले नहीं लगा था। अभी इस तरीके से देखा जा रहा है कि जैसे वाकई में यहाँ दीपावली आ रही है। अभी जहाँ मैं आपको दर्शन करवा रहा हूँ उस जगह को दशरथ महल भी बोलते हैं और बड़ी जगह भी बोलते हैं। यहाँ आपको सब जगह श्री राम के जयकारे नज़र आएंगे और श्री राम के जयकारों का उद्घोष हो रहा है। अभी हम खड़े हैं अयोध्या के दशरथ महल में। दशरथ महल से मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ। अभी अयोध्या के अंदर जितने भी दर्शन होंगे वो सब मैं आपको बताता रहूँगा। अभी मैं दशरथ महल के अंदर, इसे बड़ी जगह भी बोला जाता है। अभी हम अयोध्या के उस तिराहे पे खड़े हैं जिस तिराहे के अगर इस तरफ जाते हैं तो कनक भवन, इस तरफ जाते हैं तो राम जन्मभूमि, यहाँ अंदर जाते हैं तो दशरथ महल और इस तरफ जाते हैं तो हनुमानगढ़ी। यानी हम अभी बिल्कुल सेंटर के अंदर हैं। सेंटर के अंदर होके हम तीनों चारों दर्शन एक साथ कर सकते हैं। पहले आप कनक भवन से होते हुए बड़ी जगह यानी दशरथ महल का दर्शन करिए, फिर उसके बाद में राम जन्मभूमि, फिर राम जन्मभूमि के बाद में आप हनुमानगढ़ी जा सकते हो और हनुमानगढ़ी में दर्शन करके वहाँ से आप सरयू आरती ले सकते हो। अभी शाम का टाइम में बहुत ही सुंदर अलौकिक दृश्य है। यहाँ की दुकानें वगैरह बहुत सुंदर लग रही है। यह है अयोध्या का कनक भवन, जहाँ पर रामलला के 3 विग्रह विराजमान है। कनक भवन का दर्शन करने के बाद में हम आपको दिखाते हैं। अंदर पता नहीं मोबाइल ले जा सकते हैं या नहीं, मुझे नहीं पता है। अगर रोक देंगे तो मैं रुक जाऊंगा, नहीं तो मैं आपको कनक भवन के दर्शन ज़रूर कराऊंगा। कनक भवन दर्शन करने के बाद में अब हम हनुमानगढ़ी की ओर जा रहे हैं। हनुमानगढ़ी के दर्शन करेंगे। उसके लिए जो बीच में जो बाज़ार है उसको बहुत सुंदर है। यहाँ अयोध्या में पूरे ही बाज़ार, यानी आप कम से कम 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर का जो बाज़ार देखोगे वो पूरा बाज़ार आपको एक जैसा दिखेगा। एक जैसे सेटर, एक जैसे दुकानों की नेम प्लेट और एक जैसी दुकानें, एक हाइट पे, एक ऊंचाई, एक कलर। ऐसा मनोरम दृश्य लग रहा है जैसे हम भारत की भूमि नहीं, कहीं हम विदेश की भूमि में है। ऐसा मैंने पहले कहीं नहीं देखा। हालांकि मैं जयपुर से आता हूँ। जयपुर में भी इसी तरीके से जो मुख्य बाजार है वो इसी तरीके से बने हुए हैं।
कनक भवन के दर्शन करने के बाद में अब हम हनुमानगढ़ी पहुंच गए हैं। हनुमानगढ़ी की सुंदरता और यहाँ के सभी जगहों की सुंदरता के बारे में तो कुछ बोला ही नहीं जा सकता है। हनुमानगढ़ी के ऊपर हर किसी के हाथ में मोबाइल है, हर किसी के हाथ में कैमरा है, हर कोई मीडिया वाला यहाँ है। सभी लोग अपने अपने मोबाइलों में इन सभी चीज़ों को कैद करके लेके जाना चाहते हैं और अपने साथ सभी को दिखाना चाहते हैं। हनुमानगढ़ी की सीढ़ियाँ यहाँ से शुरू हो जाती है और हनुमानगढ़ी ऊपर जाकर हनुमान जी का एक दिव्य भव्य मंदिर है। यह मंदिर बहुत पुराना है, बहुत प्राचीन है। यहाँ की जो मंदिर है उसका बहुत महत्व है। हनुमानगढ़ी के दर्शन किए बिना श्री राम जी अपने दर्शनों को अधूरा मानते हैं। राम जी के दर्शन करेंगे तो वो अधूरे ही रहेंगे। हनुमानगढ़ी ऐसा मंदिर है जो प्राचीन काल का बना हुआ है। हम लोग भी हनुमानगढ़ी का दर्शन कर कर अब यहाँ से निकल रहे हैं। अब हम जाएंगे रामभद्राचार्य जी की कथा पांडाल में। रामभद्राचार्य जी के जो कथा पांडाल है, जहाँ वह कथा कर रहे हैं, जहाँ उनका अमृत महोत्सव बनाया जा रहा है, अब हम उस कथा पांडाल में हैं। यह भी बहुत दिव्य और भव्य है। अलौकिक, अद्भुत। जय श्री राम, जय श्री राम। जयकारे पीर बजरंगी। जय हो। अयोध्या लाइव दर्शन कीजिए और जोरदार। रामभद्राचार्य जी महाराज का अमृत महोत्सव। रामायण कथा राम और भागवत कथा